दोस्तों यस बैंक की बात करें तो बहुत जल्द फिर से एक नई रैली की शुरुआत होने वाली है। आपने देखा होगा यस बैंक का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले यस बैंक के स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जब 12 रुपीज का स्टॉक 18 को क्रॉस कर गया और वैसी ही संभावना फिर बनने वाली है। इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो आज बाजार में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, लेकिन इसके बीच में सरकारी बैंकों ने आज जबरदस्त दौड़ लगाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में काफी बड़ी गिरावट थी। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि यस बैंक का स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है, क्योंकि यस बैंक की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उससे यस बैंक बाहर निकलने वाला है। यानी यस बैंक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका है बैड एनपीए, उसका निपटारा होने वाला है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फंड मिलने वाला है यस बैंक को। तो ये जो दो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बाजार की अगर बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमने 61,144 के स्तर पे 518 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी है, यानी 0.84% गिरा हमारा बाजार। इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा तेजी भी बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, और दूसरी तरफ कुछ ग्लोबल रीजन थे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि दबाव बना हुआ है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और यहाँ पे समझ सकते हो कि कुछ रीज़न ये भी है कि इंडियन रुपीज़ फिर से पिटना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 नवंबर को जो हमारा इंडियन रुपीज़ एक बार काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया था, 80.48 पर आया, लेकिन उसके बाद में फिर से उसकी बढ़ोतरी शुरू हो गई, अब 81.80 पे आ चुका है। और आपको पता होगा इसने 83 का लो लेवल भी बता दिया था। तो क्या इस बार ये 83 के लो लेवल को तोड़ के और ऊपर जाएगा? और जैसे जैसे इंडियन रुपीज़ में फिर से पिटाई शुरू हो रही है, बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार के लिए एक राहत भरी खबर निकल के आ रही है, वो है क्रूड ऑयल की प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। और ऐसे में बाजार को थोड़ी सी यहाँ से डेफिनेटली राहत मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अपना पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम होने की संभावना बन चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हो WTI क्रूड फिलहाल 79.71 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.48% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 87.06 के स्तर पे आ चुका है, यानी 0.64% की गिरावट। और ऐसे में बाजार के सेंटीमेंट सुधरने की संभावना बन सकती है। और समझते हो कि पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड है, और ऐसे में अगर यहाँ पे प्राइस कम होती है तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 16.85 पर हुई और 16.50 का लो भी बना और इंट्राडे का हाई 16.95 का है। यानी आप देख सकते हो कि इंट्राडे में हमने कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को हमें मिला था। क्लोजिंग थी वो 16.85 के आसपास थी फ्राइडे की। तो इस हिसाब से देखें तो कुछ समय के लिए भले ही लेकिन बाजार पॉजिटिव बना था, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग गिरावट के साथ में हुई 16.65 पर, जहाँ पे हमें 1.19% की गिरावट देखने को मिली। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो स्टेबिलिटी स्टॉक में आ चुकी है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 18,159 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमें आज 0.81% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 42,346 के स्तर पे 0.21% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी PSU बैंक ने आज कमाल किया, बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे 3,903 के स्तर पे 1.41% की बम्पर तेजी थी। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,499 के स्तर पे 0.15% की गिरावट थी। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी बैंकिंग शहरों में गिरावट थी, लेकिन सरकारी बैंक दौड़े हैं और आज बाजार के विनर भी सरकारी बैंक ही थे। यहाँ पे एक बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि आज FI ने बाजार में भारी बिकवाली की है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले काफ़ी समय यानी इस नवंबर महीने की सबसे ज़्यादा बिकवाली आज ही है। आज देख सकते हो आज FI ने 1593 रुपीज़ का बड़ा माल बेचा है और इसी वजह से आज हमें बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। वैसे तो उन्होंने फ्राइडे को भी करीब 751 रुपीज़ की बिकवाली शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने 17 नवंबर को कुछ खरीदारी भी की थी। लेकिन अब FI फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुके हैं और ऐसे में हो सकता है कि बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिले। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो कॉर्पोरेट लैंडिंग है उसमें अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है, यानी जो सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस की लैंडिंग है उसमें कई समय के बाद अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखोगे तो चाइना में स्लो डाउन शुरू हो चुका है, और सिर्फ चाइना की बात नहीं है, बाकी US UK सब जगह पे स्लो डाउन है। उसके बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी इस समय ब्राइट दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जिस तरह से कारोबार की गतिविधियाँ बढ़ने लगी है, बैंकों के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
जो स्लो डाउन का इफेक्ट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे लोन लिए जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस बढ़ रहे हैं और विश्व की काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रही है निवेश करने के लिए। तो आप समझते हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है बाजार में और ऐसे में बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि बैंकों से लोन भी लिया जाएगा। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव सिग्नल काफ़ी बड़ा निकल के आ रहा है कि जिस तरह से विश्व में जो स्लो डाउन का इफेक्ट है वो इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में बैंकों का कारोबार बढ़ने लगा है। तो आने वाला जो Q3 होगा वो बैंकों का अच्छा हो सकता है, जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है यहाँ पे देखो कि 21% की बढ़त देखने को मिले यस बैंक के स्टॉक में हमें पिछले 6 महीनों में, यानी काफ़ी शानदार स्टॉक ने प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हो कि भले ही इस समय आप देखें तो बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को भी मिल रहा है लेकिन यस बैंक का स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार जो Q2 का रिजल्ट रहा है यस बैंक का, उसमें आप देखें तो उनका जो प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% की और यहाँ पे अगर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 51% की हमें गिरावट देखने को मिले। यानी इस बार जो प्रॉफिट है वो 152 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। ये जो प्रॉफिट कम हो इसके पीछे वजह है प्रोविजन, काफ़ी बड़ा प्रोविजन इस बार रखा गया है और इस वजह से आप देखें तो इनका जो प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो इनकम है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक की इनकम पहले 5,430 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो इस बार बढ़ के 6,394 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। तो बैंक की इनकम तो बढ़ी है और आप देख सकते हो कि बैंक के ब्याज इनकम में भी कम से कम 31.7% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो 1,991 को अभी तक पहुंच गया है। और बैंक के एसेट क्वालिटी में सबसे बड़ा सुधार हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय में बैंक अपने एनपीए में लगातार कमी कर रही है। आप देख सकते हो 14.97% के आसपास जो एनपीए था वो घट के अब 12.89% के आसपास आ गया है। नेट एनपीए 5.55% था, वो अब गिर के 3.60% के आसपास आ गया है। तो लगातार आप देख सकते हो कि एनपीए में कमी हो रही है और ऐसे में अगर आप देखें तो आने वाले समय में जहाँ पे इनकी अब 48,000 करोड़ का जो टोटल एनपीए है वो एआरसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद में आप देख सकते हो पूरी तरह से यस बैंक पटरी पे आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कार्लेर और एडवेंट की तरफ से एक बड़ा इनको इन्वेस्टमेंट भी मिलने वाला है और उसके बदले में वो स्टेक लेने वाले, यानी कोई कर्ज देने वाले नहीं बल्कि वो पार्टनर बन के आ रहे हैं। ऐसे में यस बैंक के ऊपर भरोसा बनता है और इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है और इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करने का मौका है क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी करेक्शन के दौर में गुजर चुका है, क्योंकि ऊपर के प्राइस से नीचे भी आया है, 60 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी की जा सकती है क्योंकि ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से फिर से जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक दौड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यस बैंक डूब के फिर से खड़ी हुई है, ये आपको खास ध्यान रखना है। 2 साल पहले यस बैंक का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे यस बैंक में बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। साथ में यस बैंक लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रहे, तो ऐसे में हमारे को भरोसा करना चाहिए यस बैंक में और निवेश को बनाए रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।